अभी वर्क वीज़े जो है पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं वो आपको काम नहीं देंगे, वो वर्क वीज़े के बगैर आपको काम नहीं देंगे। रिटर्न टिकट दिखाएं आपकी किधर है, रिटर्न टिकट देखते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलग के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सब भाइयों को मेरा सलाम। तो आज की वीडियो है जो वो मेरे भाई जो मेरे दोस्त मलेशिया जाने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए जो है ना बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। सिर्फ़ और सिर्फ मैं उन्हीं भाइयों के लिए जो अभी 2025 के अंदर आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज अगस्त की तकरीबन 30 तारीख है, आज अगस्त एंड होने वाला है। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन विज़िट वीज़ा के बारे में और उनके जो वर्क वीज़ा व कॉलिंग वीज़ा उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज जो है ना इकट्ठी करके आपके लिए लेके आया हूँ ए टू जी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो है विज़िट वीज़ा के बारे में कि मलेशिया पाकिस्तान को विज़िट वीज़ा दे रहा है या नहीं दे रहा, और अगर दे रहा है तो क्या हम विज़िट वीज़े के ऊपर अभी पाकिस्तान से मलेशिया ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर बहुत से एजेंट हजरात जो है विज़िट वीज़ा दे रहे हैं। वो जो मैक्सिमम ये होता है कि ई वीज़ा अप्लाई किया जाता है, ई वीज़ा मिलता है जो, वो तो तकरीबन ऐसे समझ लीजिए जैसे 15 से 20 दिनों के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। तो कोई मुश्किल नहीं है, वीज़ा इजीली जो विज़िट वीज़े की हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं मिल जाता है। कितने में मिलता है जी? पाकिस्तानी तकरीबन ऐसे समझ ले जो एजेंट है ना वो आपको डिफरेंट रेट लगाते हैं। अगर वैसे बात की जाए तो वो तो मिलता है तकरीबन ऐसे समझ ले जैसे ना 15 से 30 हज़ार के दरमियान। तकरीबन 16,000 पहले फ़ीस थी, अभी हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई हो, तो इतने में मिलता है। लेकिन ये है कि क्या हम उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं? तो ये भाई जो है ना बहुत ही मुश्किल है। वीज़ा मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, टिकट भी लग जाती है, लेकिन जब आप एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं, जैसे या अगर आप लाहौर से जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि वो मलेशिया वालों को कहते हैं, जिनका जो भी जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, लाइक मलेशिया, किर्गिस्तान, जहाँ से उनको लगता है कि ये डंकी लगा के यूरोप जा सकते हैं, उन बंदों को वो लैदा करवा देते हैं, उनकी लाइन ही लैदा करवा देते हैं। लाइन लैदा कैसे करवा देते हैं कि पहले आप जो बोर्डिंग हो रही होती है, आपके बैग शैग के ऊपर स्टिकर लग जाता है। जैसे ही आप आगे जाते हैं, मतलब कि ना FIA वाले वो क्या कहते हैं, आपकी जो लाइन है वो अलहदा करवा देते हैं। भाई मलेशिया वाले और किर्गिस्तान वाले मतलब कि इस तरह के जो इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं वो भाई इस साइड पे आ जाएं, मतलब कि अलहदा हो जाएं दूसरों से। तो क्या करते हैं वो भाई आपसे कहते हैं भी दिखाएं भी आप जो है ना आप कौन से वीज़े पे जा रहे हैं जी, विज़िट पे जा रहे हैं, आप किस वीज़ा पे जा रहे हैं। तो आप दिखाते हैं जी विज़िट वीज़ा पे, फिर वो कहते हैं भी दिखाएं जी आप। सबसे पहले तो ये है कि रिटर्न टिकट दिखाएं आपकी किधर है, रिटर्न टिकट देखते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ वो कहते हैं जी होटल बुकिंग। ये दो चीज़ें जो है ना ये वो लाजमी देखते हैं। और तीसरी चीज़ होती है शोइंग मनी। ये तीन चीज़ें, अगर ये तीन चीज़ें आपके पास हैं, इनमें से जो सबसे ज़रूरी है वो ये रिटर्न टिकट। अगर आपके पास रिटर्न टिकट है ना तो फिर आपके चांसेस हैं कि आपको विज़िट वीज़े के ऊपर जाने देंगे। नहीं तो क्या होता है कि वो हमारे जो FIA वाले हजरात हैं वो आपको एयरपोर्ट से ही ऑफलोड, हमारे इधर से ही ऑफलोड कर देते हैं पाकिस्तान में से ही, मतलब आप वहाँ ट्रैवल ही नहीं करते। अगर इनमें से जो है ना अगर आपके पास एक होटल बुकिंग ही नहीं है, बाकी अगर दो चीज़ें हैं भी, अगर सॉरी होटल बुकिंग की बात कर रहा हूँ, रिटर्न टिकट अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन अगर आपके पास ये तीन चीज़ें हैं तो आप कर जाते हैं। और दूसरा रास्ता ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता है, अगर आपके कोई तलक वाले FIA वाले हैं या कोई आप कुछ छोटे मोटे से एयरपोर्ट से जाते हैं जैसे मुल्तान ये वो, तो अक्सर काज ये होता है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप किसी ना किसी तरह आप ट्रैवल कर जाते हैं, मलेशिया पहुँच जाते हैं। तो फिर वहाँ की क्या सिचुएशन होती है। उसके बाद जो मसला आता है आपको पेश वो आता है काम का, क्या आपको काम मिलता है भाई। पहली बात ये है कि जो है ना विज़िट वाले अगर काम पे जाएंगे तो वो इलीगल होगा। जो वहाँ के लोकल्स हैं वो आपको काम नहीं देंगे, वो वर्क वीज़े के बगैर आपको काम नहीं देंगे। कुछ 100 में से एक बंदा होगा जो आपको काम देगा, और अगर काम देगा तो आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही लो होगी। मतलब अगर वर्क वाले को सैलरी मिल रही है 3,000 तो आपको मिलेगी 2,000। तो ये सीन होगा सैलरी के अंदर। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी पाकिस्तानी के पास जाते हैं तो वो भी बिल्कुल इसी तरह आपकी जो है ना इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। फ़ायदा उठाने के बाद जो वो ये है कि अगर आप थोड़ी सी भी मतलब कि उसके साथ बदतमीज़ी या उसकी बात बर्दाश्त नहीं करते, अक्सर पाकिस्तानी उनके अंदर ना बड़ी है, हम ये है कि सड़क पे जा रहे हैं तो किसी से थोड़ी बहुत ही हो जाए ना, किसी को कह दे यार साइड पे हो जा, तो वो थोड़ा सा आगे से मतलब कि आपको औखा बोले तो आप उससे सीधा हो जाते हैं।
तो पाकिस्तानियों की ये फितरत है। फ़ॉरेनर के सामने शायद हम इस तरह ना हो, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके साथ हमारी बहुत कम ही बनती है। ये हमारी जो है ना वैसे ही नेचर ऐसी है। तो ये है कि आप उससे थोड़ी सी भी अनबन करते हैं तो वो फ़ौरन आपको काम से निकाल देगा। हो सकता है वो इमिग्रेशन वालों को भी ना बता दे, तो क्यों कि आप जो है ना वो आपसे बदला लेगा पता नहीं किस न किसी चीज़ का। ये जो है ये हमारे पाकिस्तानियों की सूरत हाल है। अगर आप विज़िट पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। अब हम बात करेंगे वर्क वीज़े के बारे में। क्या अभी वर्क वीज़े जो है पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं? क्या वर्क वीज़े ओपन है? तो प्यारे भाई, जो वर्क वीज़े हैं ना बंद हैं पाकिस्तानियों के लिए। कोई वर्क वीज़ा मलेशिया अभी पाकिस्तानियों को नहीं दे रहा। जो कॉलिंग वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, वो पाकिस्तानियों के लिए। अगर हाँ, कुछ पुराने जो एजेंट है अगर उनको मिलती भी या कॉलिंग या कोई लेटर उनका आ जाता है तो सीन ये है कि भाई वो स्टिकर ही नहीं लगता। वीज़े का जो है ना स्टिकर वो लगवाना मुश्किल हो जाता। अगर वो कहते हैं जी हम आपको वीज़ा लेके देते हैं ये वो, तो वीज़ा तो वो ले देंगे, लेकिन जब वो प्रिंट स्टिकर लगेगा आपके पासपोर्ट के ऊपर तो वो ही पाकिस्तान के अंदर जो है ना नहीं लग रहा, उसके ऊपर बैन है। अभी जो है वीज़े, वर्क वीज़े पाकिस्तानियों के लिए बंद हैं, जो अभी आज की जो मैं आपको बता रहा हूँ 2025 के अंदर। तो अगर आपको कोई एजेंट या कोई भाई कहता है तो उसको कहें भाई एंड तक आपने मुझे स्टिकर लगवा के सारा क्लियर करके आपने देना है, तो बाद में पेमेंट होगी। अगर होता यह है कि वो आपसे को कहते हैं भाई आप इतने % पेमेंट दे दे, वो आपको कॉलिंग तो मंगा जाती है, मतलब कि लेटर तो आ जाता है, तो जब बात आती है स्टिकर लगने की तो वो जो है वो वहाँ पे जो है सारा सिस्टम ही जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो फिर क्या है, जो आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा सारी रिसर्च सब कुछ करने के बाद ही आप किसी न किसी एजेंट के पास जाएं और बात करें। पाकिस्तान के अंदर भाई वाम को पता है पाकिस्तान की हालात जो है ना, एजेंट्स को भी पता है कि बड़ी ख़राब चल रहे हैं। तो किसी न किसी तरह हम हर हाल में यही कहते हैं यार यहाँ पे ये मुल्क छोड़ो, जो मर्ज़ी हो जाए पाकिस्तान छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अभी हालात बहुत ख़राब ऐसे हैं कि पैसे कमाना मुश्किल हो गए हैं, जो अखराजात बढ़ गए हैं, कमाइयाँ कम हैं, सूरत हाल जो है ना ख़ास तौर पे बिगड़ती जा रही है। तो इसी लिहाज से हम कहते हैं यार जैसे भी हो यहाँ से निकलें। तो हम ये भी नहीं देखते हैं कि एजेंट अच्छा है बुरा है कैसे है क्या, जो है पहले इन्फॉर्मेशन भी नहीं इकट्ठी करते और हम सीधा एजेंट्स के पास पहुँच जाते हैं और वो हमें लालच में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि आप इतने पैसे कमा लेंगे, इतने लाख कमा लेंगे, तो हम जो है उनकी बातों में आ जाते हैं। ये जो है बिल्कुल गलत बात है। थोड़ा बहुत हमें जो है ना रिसर्च करने के बाद जाना चाहिए एजेंट के पास।